हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं नवीना गणित की बुक और हम इसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। आपको सभी चैप्टर पूरे कराए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर पूरे क्वेश्चन सोल्व करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन हम आपको एक एक क्वेश्चन पूरा सोल्व करके दिखाएंगे और समझाएंगे। तो शुरू करते हैं इस बुक का पहला चैप्टर, संख्या पत्ती नंबर सिस्टम। संख्या पत्ती नंबर सिस्टम। तो दोस्तों आपका जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें हम केवल उस चैप्टर की बेसिक बातें आपको बताएंगे ताकि आपको उस चैप्टर में आगे कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे किसी संख्या का जातीय मान। जैसे कि ये है हमारी एक संख्या, इसमें अगर 6 का जातीय मान पूछे तो दोस्तों जातीय मान उस संख्या का खुद का मान होता है। जैसे कि इसमें 6 का जातीय मान आपको अगर बताना है, 6 का जातीय मान, दोस्तों 6 का जातीय मान उस संख्या का खुद का मान होता है, इसलिए 6 ही इसका जातीय मान होगा। 6 अगर पूछे कि 8 का जातीय मान, तो 8 का जातीय मान इसका 8 ही होगा। तो जातीय मान बहुत ही आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी को पता होगा। दूसरा होता है दोस्तों एक स्थानीय मान। स्थानीय मान उस संख्या का जौन सा स्थान होगा उससे उसको गुना कर देंगे, वही उसका स्थानीय मान होता है। जैसे इसमें पूछ ले कि 6 का स्थानीय मान बताओ, तो 6 का स्थानीय मान होगा आपका, 6 का स्थानीय मान बराबर 6 गुना, और इसको देख ले कौन से अंक पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार गुना 1000 बराबर 6000। तो दोस्तों 6000 इसका स्थानीय मान होगा। कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, कोई इसका आंसर 1000 लगा के आ जाता है, तो कोई इसका आंसर 6 लिख के आता है, या कोई इसको लिख देगा 6852। यही गलती एग्ज़ाम में बच्चे करते हैं और इससे आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है, उसका खुद का मान और गुना उसका स्थान का मान, वह उसका स्थानीय मान होता है। अब जैसे इसमें देख लेते हैं 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान बराबर 8 गुना इकाई, दहाई, सैकड़ा गुना 100, तो हो जाएगा बराबर 800। तो दोस्तों ये स्थानीय मान है, इतना कोई खास टिपिकल नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ विभक्ति के नियम देख लेते हैं। जैसे 2 से विभक्त का नियम। दोस्तों 2 से विभक्त का नियम कहता है कि किसी संख्या का इकाई अंक या तो सम संख्या हो या फिर जीरो हो। तो जिस किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या या फिर 0 होता है, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होती है। अब इसके बाद देख लेंगे 3 से विभक्ति का नियम। 3 से विभक्त का नियम।
बराबर। दोस्तों यदि कोई संख्या है उसको हम देखना चाहते हैं कि 3 से विभक्त है या नहीं है, तो हमें उस संख्या के सभी अंकों का योग कर लेना है। यदि वह योग 3 से विभक्त है तो वह संख्या भी 3 से विभक्त होगी। जैसे हमने ले लिया 289। अब इसे देख लेंगे अंकों का योग, 289 के अंकों का योग बराबर 2 + 8 + 9 बराबर 2 और 8 10 और 9 19। तो दोस्तों 19 हमारे 3 से विभक्त नहीं है, तो इसीलिए 289 भी हमारी 3 से विभक्त नहीं होगी। अब जैसे हम देख लेते हैं 279। अब इसके अंकों का योग देखते हैं, अंकों का योग बराबर 2 + 7 + 9, 2 और 7 9 और 9 18। क्योंकि दोस्तों हमारी 18 3 से पूर्णतः विभक्त है, इसीलिए 279 भी हमारी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो ये था आपका 3 से विभक्त का नियम। अब देखते हैं 4 से विभक्त का नियम। 4 से विभक्त का नियम। तो दोस्तों 4 से विभक्त का नियम कहता है, यदि किसी संख्या के आखिर के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभक्त होगी, या फिर किसी संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक जीरो हो तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब जैसे हम देखते हैं 528। अब इसमें दोस्तों देखिए आखिरी के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त है, 4 सत्ते 28, तो ये पूरी संख्या भी हमारी 4 से विभक्त होगी। अतः संख्या 4 से विभक्त है। अब एक और संख्या लेते हैं, जैसे 632। तो हमारा इसमें 32 जो संख्या है वह 4 से पूर्णतः विभक्त है, इसीलिए 632 भी हमारा 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। एक बार इसको विभक्त करके देख लेते हैं। 632 को भाग करते हैं 4 से, 4 एकम 4, यहाँ से बचा 2, उतार लिया 3 का, 4 पंजे 20, बचे 3, उतार लिया 2 का, और 4 अट्ठे 32। तो दोस्तों देखिए पूरी संख्या विभक्त हो चुकी है, इसीलिए हमारी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसमें आपको केवल आखिरी के 2 अंक देखने हैं। अगर 2 अंक 4 से विभक्त है तो पूरी संख्या भी 4 से विभक्त होगी। अब देखते हैं हम 5 से विभक्त का नियम। 5 से विभक्त का नियम। संख्या 5 से विभक्त का नियम कहता है, यदि किसी संख्या में अंत में 0 हो या फिर 5 हो तो वह पूरी संख्या भी 5 से विभक्त होगी। जैसे 525 या 725 या 855, ये सभी संख्याएं हमारी 5 से विभक्त है। या फिर 520 या फिर 720 या 730, इसमें लास्ट में सब में 0 आ रहा है, इसलिए ये संख्या भी सब 5 से विभक्त होगी। तो 5 से विभक्त का नियम भी बहुत ही आसान है। इसके बाद देखते हैं 6 से विभक्त का नियम। 6 से विभक्त का नियम। अब 6 से विभक्त का नियम कहता है, यदि कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त है और 3 से पूर्णतः विभक्त है, यदि 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त है तो वह पूरी संख्या भी 6 से विभक्त होगी। अब यह देख लेते हैं, संख्या ले लेते हैं। एक छोटी संख्या मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 30 ले लिया हमने। 30 को हम देखते हैं 3 से पूर्णतः विभक्त है,
10 बार कट जाएगा, 3 है 30 बराबर 30। और 2 से देखते हैं, 2 गुना 15 बराबर 30। तो ये देखिए अलग अलग 2 से विभक्त है और 3 से भी, तो यह संख्या 6 से भी विभक्त होगी। अब देखते हैं हम 8 से विभक्त का नियम। 7 से विभक्त का नियम हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो हम देखते हैं पहले 8 से विभक्त का नियम। 8 से विभक्त का नियम। 8 से विभक्त का नियम कहता है, यदि कोई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो या फिर उसमें संख्या में लास्ट में 3 जीरो हो, तो वह पूरी संख्या भी हमारी 8 से विभक्त होगी। जैसे हमारी एक संख्या हो गई 86,000, तो इसमें लास्ट में हमारी 3 जीरो आ रही है, इसीलिए यह संख्या हमारी 8 से विभक्त है। 8 से विभक्त। या फिर हम देख लेते हैं 86,832। इसके हमें केवल लास्ट के 3 अंक देखने हैं, 8 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं। इसमें देखते हैं 8 ही कम 8 और 0, 8 चौक 32। तो दोस्तों ये हमारी पूरी संख्या 8 से विभक्त है। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 से विभक्त। अब देखते हैं 9 से विभक्त का नियम। 9 से विभक्त का नियम सेम टू सेम 3 से विभक्त के नियम के जैसा है, देख लेते हैं। 9 से विभक्त का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंक का योग 9 से विभक्त है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभक्त होगी। जैसे हम देख लेते हैं 729 9 से विभक्त है या नहीं, इसके अंकों का योग देख लेते हैं। 7 + 2 + 9 बराबर 9 और 9 18। 18 को भाग करेंगे 9 से, 9 दूनी 18, पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा 729 जो है वह 9 से पूरा विभक्त है। अब दोस्तों इसके बाद आता है 11 से विभक्त का नियम। देखते हैं 11 से विभक्त का नियम। 11 से विभक्त का नियम। 11 से विभक्त का नियम हमारा कहता है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम संख्याओं का योग का अंतर 0 हो या फिर 11 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वह पूरी संख्या भी 11 से विभक्त होगी। तो देख लेते हैं एक संख्या 23, 69, 70, 69। दोस्तों हम इसमें देखते हैं सभी संख्या और सभी विषम स्थानों का योग। देखिए 9, 0, 9, 3 सम स्थान बराबर योग 6, 7 + 6 + 2 विषम स्थान बराबर 9 + 0, 0 को छोड़ देते हैं, +9 + 3 बराबर 6, 7, 13, 6, 19, 2, 21। अब इसको देखते हैं 9, 9, 18 और 3, 21। जब हम इनको घटाएंगे हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसीलिए हमारी यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। अब दोस्तों लास्ट में हम देखते हैं 7 से विभक्त का नियम। 7 से विभक्त का नियम। यह नियम मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में यह नियम इतना काम नहीं कर पाता।
इसका नियम कहता है यदि किसी संख्या में से उस संख्या का अंतिम अंक का दूना घटाने पर प्राप्त शेष संख्या 7 से विभक्त है तो पूरी संख्या भी हमारी 7 से विभक्त होगी। तो यह बड़ी संख्याओं में नियम फेल हो जाता है, तो ये नियम इतना अच्छा नहीं लगा, फिर भी देख लेते हैं। जैसे हम संख्या लेते हैं 882, अब इसका अंतिम अंक का दुगुना इसमें से घटाने पर, यानी कि जो बची शेष संख्या है उसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि हमारी 7 से विभक्त होती है तो पूरी संख्या भी हमारी 7 से विभक्त होगी। तो देख लेते हैं 88 माइनस 2 गुना 2 बराबर 88 माइनस 4 बराबर आपका बच जाएगा 84, जो कि हमारा 7 से पूर्णतः विभक्त है, क्योंकि 12 सत्ते 84, तो इसलिए यह पूरी संख्या भी हमारी 7 से विभक्त होगी। और दोस्तों एक होता है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम्स नंबर, तो इसको देखते हैं हम। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो केवल एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे। वे दो संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं होती है, जैसे 2 और 3, 3 और 5, 3 और 7, या फिर 2 और 5, ये सभी आपस में सहअभाज्य संख्याएं है। यह केवल एक से कटती है और किसी संख्या से दोनों संख्याएं नहीं कटती, तो इसलिए इन्हें सहअभाज्य संख्याएं बोला जाता है। अब दोस्तों इसके अलावा हम एक भाजक का नियम देख लेते हैं। भाजक का नियम कहता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों ये नियम कहाँ से आया है इसको भी हम आपको बता देते हैं पूरा। जैसे कि कोई संख्या हमने ले ली, जैसे हमने ले लिया 29, अब इसको हम काटते हैं 6 से, 6 चौक 24, तो हमारा शेष कितना बचा 5। अगर हमें ये 29 का नहीं पता है और हमें ये सभी संख्याओं का पता है, भाजक, भागफल और शेषफल, तो हम उस संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम इसमें नियम लगा देते हैं, भाज्य बराबर भाजक, भाजक हमारा 6 है, 6 गुना भागफल, भागफल हमारा 4 है, 4 प्लस शेषफल हमारा यहाँ पर 5 है, 5 बराबर 6 चौक 24 और 5 29। तो दोस्तों हमारी ये संख्या निकल के आ गई। ये वाला हमारा सूत्र इसी जगह पर काम करेगा जब इस टाइप के सवाल आपके आएंगे। अब दोस्तों एक देख लेते हैं हम समांतर श्रेणी, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व करने में हमारे काम आती है, तो इसलिए इसको देख लेते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी होती है हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश 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 n पदों तक। कितने भी पद हो सकते हैं किसी संख्या में, इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, n पदों तक। अब इसमें हमारा जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद बराबर a और सर्वांतर बराबर d। दोस्तों सर्वांतर किसी भी दो पदों का अंतर होता है, जैसे a प्लस 2d माइनस a प्लस d बराबर हमारा निकल आएगा d। अब इसमें एक सूत्र होता है n-वा पद, n-वा पद, n-वा पद होता है बराबर tn।
फिर Tn से प्रदर्शित करते हैं, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यदि हमें प्रथम पद पता है और पदों की संख्या पता है और उसका सर्वांतर पता है तो हम किसी भी पद का मान आसानी से बता सकते हैं फॉर्मूले से। अब इसके बाद होता है एक पदों का योग, पदों का योग बराबर एस एन बराबर n बटे 2 माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, एस एन बराबर n बटे 2 माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा फार्मूला n पदों का योग ज्ञात करने के लिए है। यहाँ से एक फार्मूला वो निकल के आता है, एस एन बराबर n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। दोस्तों यहाँ पर l हमारा अंतिम पद है, अंतिम पद बराबर l। इसके बाद आती है हमारी गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी हमारी होती है जैसे ए आर का स्क्वायर, ए आर की क्यूब, डैश 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 n पदों तक। अब इसमें हमारा प्रथम पद होता है, प्रथम पद बराबर a और सर्वांतर होता है सर्वांतर, सर्वांतर बराबर r। अब दोस्तों सर्वांतर कहाँ से आता है? सर्वांतर हमारा दूसरी संख्या को यदि हम पहली संख्या से भाग देंगे तो जो हमारा भागफल आएगा वही हमारा सर्वांतर होगा। जैसे सर्वांतर हमें निकालना है यहाँ से ए आर बटे ए से ए कट जाएगा और आर हमारा सर्वांतर आ जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं n व पद बराबर टी एन बराबर ए आर की पावर n माइनस 1। अब दोस्तों इसमें एक लास्ट का फार्मूला होता है, n पदों का योग एस एन बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस से दोनों में गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस r। एक होता है दोस्तों बोर्ड मास BODMAS। यहाँ पर देखते हैं B से होता है हमारा ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे तीन तरह के होते हैं, एक सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, ये मझला ब्रैकेट होता है और ये होता है छोटा ब्रैकेट। और O से होता है ऑर्डर, या इसको हम ऑफ भी कहते हैं, ऑफ या हिंदी में इसको का कहते हैं। और D4 होता है हमारा डिवाइड, इसको हम भाग भी कहते हैं, या फिर ऐसे आपको इसका चिन्ह मिलेगा। और M4 होता है मल्टीप्लाई, इसको हम हिंदी में गुना कहते हैं, गुना, और ये इसका चिन्ह है गुना का। और A4 होता है हमारा ऐड या जोड़ना, हिंदी में इसको जोड़ कहते हैं, जोड़ना। इसका ये निशान है प्लस का।
और S4 होता है हमारा सबट्रैक्शन या घटाना। घटाना, इसका निशान होता है माइनस का, ऐसे। अब बोर्ड मास का हमारा क्या मतलब है कि इसमें हमें सबसे पहले जो संख्या आएगी उसमें ब्रैकेट वाला हमें सोल्व कर रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर होगा। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर का, फिर उसके बाद मझले ब्रैकेट के अंदर का, और फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट के अंदर का। जब आप ब्रैकेट के अंदर से सोल्व कर लोगे उसके बाद आपको कहीं ऑफ लिखा मिलेगा या फिर का लिखा मिलेगा। फिर दूसरे नंबर पे हम उसको सोल्व करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे हमें भाग करना है, जहाँ पर आपको भाग का निशान मिलेगा आपको डिवाइड करना है। फिर चौथे नंबर पे आप जब भाग कर लेंगे उसके बाद जहाँ पर आपको गुना का निशान मिलेगा गुना वाला सोल्व करना है, और उसके बाद फिर आपको जोड़ना है, और सबसे लास्ट में आपको घटाना है। बोर्ड मास का इस्तेमाल आपका पूरे मैथ में हर जगह होता है, इसलिए बोर्ड मास को आपको याद रखना है। बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो दोस्तों किसी भी चैप्टर को हल करने से पहले उसका बेसिक ज्ञान ज़रूरी होता है। तो ये सभी इसका बेसिक ज्ञान था, और कुछ फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पर लास्ट में दिखा दिए जाएंगे, उसको और आपको याद करना है। इससे आपको इस चैप्टर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो आएगी तो उसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, क्लियर कराऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।